जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ट्रेनर देव रावत में। और जैसा कि आज हमारे लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। ये हमारे दो कैंडिडेट्स हैं, एक हमारी ये फौजन और दूसरी हमारी सिमी। ये जो फौजन है इनका नाम वैसे प्रियंका है, पर इनका नाम हमने फौजन रखा है। और इन्होंने आज हमारी एकेडमी के लिए, जो वीरांगना फिजिकल एकेडमी है झांसी की, जिसका अभी पहले देव डिफेंस एकेडमी नाम था, वीरांगना फिजिकल एकेडमी हमने अपनी झांसी की रानी के नाम के सोच के इसका नाम रखा, जिससे हमें काफ़ी वो मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी एकेडमी का नाम कुछ इस तरह से है। तो इस लड़की ने आज हमारी एकेडमी का नाम ऊंचा किया है। और ये क्या कहते हैं, अग्निवीर। जहाँ तक मुझे पता है कि झांसी में कहीं पे भी शायद किसी क्षेत्र में कोई लड़की शायद ही है कि किसी लड़की ने अग्निवीर का फिजिकल क्वालिफाई किया हो, और वो भी इन्होंने क्वालिफाई किया एक्सीलेंट के साथ। तो इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी, इन्होंने फिजिकल करने के बाद ये पूरी तरह से मेडिकल भी फिट हो चुकी हैं। मतलब ये अपने लक्ष्य में 2 कदम क्लियर कर चुकी हैं। एक अपना पहला रिटर्न क्वालिफाई हो चुकी थी, फिर फिजिकल क्वालिफाई हो चुकी थी, और अब मेडिकल क्वालिफाई हो गई। यानी 3 स्टेप इनके पूरे हो गए। अब जो इनकी आखिरी अंतिम प्रक्रिया है वो क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट आने की। तो उसका भी हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हम चलिए बात करते हैं पहले प्रियंका से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ ग्राउंड में, और फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगी कि उन्होंने फिजिकल किस तरह से किया, मतलब किस तरह से वहाँ पे फिजिकल दिया। तो बताइए प्रियंका, आपने कैसा रहा? जैन सर। जैन सर, मेरा फिजिकल बहुत अच्छा ही गया है। और मैं यहाँ तक कि मैंने जो ग्राउंड में प्रिपरेशन किया था और मुझे जो आपके द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई थी, तो मेरा वही आके एक्सपीरियंस वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम आया है। और मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 3.5 महीने के करीब मैंने प्रैक्टिस की थी, और इसी मतलब प्रैक्टिस के साथ लेकर मेरा वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई हुआ है। और जहाँ तक कि मेरी बात है कि मेरा फिजिकल था 27 नवंबर को, और वहाँ पर हमारी एंट्री हो गई थी रात के 2 बजे। 2 बजे एंट्री नहीं हुई थी, वो भी सिर्फ रोड पर, क्योंकि वो सेंटर रोड के पास में ही था, तो रोड पे हम लोगों को लाइन में लगा लिया गया था। तो रोड पे सिर्फ 3:30 बजे तक और 4 बजे तक हम लोग सिर्फ बैठे रहते, ओनली सिर्फ रोड पे खाली पेट, ऐसी ठंड में, ऐसी रात में। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा वो था। और इसमें तो कुछ लड़कियां उसी में तो बैठ भी नहीं पा रही थी। फिर इसके बाद हमारी एंट्री जो हुई थी 4 बजे के करीब। फिर वहां से सारी प्रोसेस चलती रही है। और इसके बाद से प्रोसेस चलते चलते हम लोगों की रनिंग बैठे बैठे काफी टाइम हो गया था। कब लोग सारे लोगों के पेट वगैरह भी खाली हुए थे, भूखे हुए थे, सब कुछ था। इसके बाद फिर बस हमारी रनिंग हुई थी। हमारे जो फर्स्ट वाला ग्रुप था उसमें ग्रुप बन रहा था 50-50 का, और रनिंग हमारी करीब हुई थी 6:30 के करीब, 6:30 और 7 के बीच में। मतलब आप ये देखिए, रात के 2 बजे से बैठे हैं, सवेरे 6:30 बजे रनिंग हो रही, पूरे 4.5 घंटे बैठा के रखा है इन्होंने। और बताते आइए। इसके बाद से हमारी 50 का ग्रुप बना था, और मेरा मतलब कि मैं 50 में सबसे, ये मान लो कि सिर्फ 5-6 ही लड़कियां मुझसे पीछे थी, मेरा नंबर उस पे था। और यहाँ तक कि मेरा अपने आप को हिम्मत दी, जो भी था आप सब लोगों के आशीर्वाद से, तो मैंने एक्सीलेंट रनिंग के साथ इसे क्वालिफाई किया है। और इसके साथ ही मेरा 28 को छोड़ के 1 दिन बाद ही मेरा मेडिकल था। उसमें मुझे काफी सारी टेंशन थी, जो भी था, मेरे सारे काफी पॉइंट्स भी निकले थे। लेकिन जब मैम के बाद द्वारा जब मेरा मेडिकल लिया गया था, तो उसमें सारी घबराहट वगैरह हो रही थी कि मेरा नहीं निकलेगा, क्वालिफाई नहीं होगा। तो ऐसी टेंशन हर सबको होती है, तो मुझे भी थी। तो इसके साथ जब मेरे बड़े सामने या मेजर ने यहाँ पे चेक किया, तो वहाँ पे बोल दिया कि आप क्वालिफाइड है। वेरी गुड। और इसी के साथ मेरा, चलो बहुत बधाई। इनको बैंड भी दिखा दो, एक्सीलेंट वाला बैंड ये मिलता है इन्हें। एक्सीलेंट वाला ये बैंड दिया गया था ग्रुप ए वालों को, और मतलब ग्रुप बी वालों को बैंड दिया गया था पीले कलर का। हाँ, ये जो ग्रीन कलर का बैंड मिलता है ना, ये एक्सीलेंट वालों को मिलता है, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप में आते हैं उन्हें येलो कलर का बैंड मिलता है। और ये अपना टाइम बता रहे कि 6:34 में आया, कितने में आया? 6:35 में आया था। और 2 लड़कियां आगे थी इनसे, ये तीसरे पायदान पे थी। और यहाँ पे मेरा ग्राउंड का जो एक्सपीरियंस था, मेरी टाइमिंग थी वो 7:14 के करीब थी। जबकि यहाँ पे 7:14 ही आई थी इनका। पिछली बार जो हमने ट्रायल लिया था तो उसमें 7:14 आई थी। पर वहां पे इतना जोश के साथ इन्होंने मार दिया रनिंग, कितना माइनस कर दिया टाइमिंग, एक अपने आप में बहुत बड़ी वाली बात है। बहुत आपके सास को बहुत सैल्यूट है। तो अब देखते हैं, इनका फाइनल का इंतजार करते हैं।
और इसके बाद एक और चीज बता दूं आपको, खाली 1600 मीटर नहीं थी, लॉन्ग जंप भी थी। लॉन्ग जंप कितनी थी? 9 फुट थी ना? लॉन्ग जंप पूरी 10 फुट थी। 10 फुट थी। और हाई जंप 3 फुट थी। हाई जंप 3 फुट थी। हाँ, हाई जंप तो मेरी एक बार में ही क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन लॉन्ग जंप में मैंने 2 बार में क्वालिफाई किया था, क्योंकि एक बार मुझसे फाउल हो चुका था। मौके कितने मिलते? मौके सिर्फ 3-3 मौके दिए जा रहे थे सबको। आपको एक बताऊं, मेरे हिसाब से अगर मैं जितना समझता हूँ सारी वैकेंसियों में सबसे टफेस्ट, सबसे ज्यादा अगर कोई फिजिकल है टफ, तो मुझे लगता है महिला अग्निवीर का है। क्योंकि इसमें औरों में क्या होता है, 1600 मारो आप, इसमें 7.5 में तो एक्सीडेंट है। तो पहली बात तो कई लड़कियों के लिए वही बहुत मुश्किल हो जाता है 7.5 में 1600 मीटर मारना। और अगर 7.5 मार भी दी, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप भी मारो आप, हाई जंप भी मारो, तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और फिर उसके बाद मेडिकल में भी फिट हो जाओ, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और इनको 3 पॉइंट लगे थे, है ना? जी। 3 पॉइंट कहाँ पे लगे थे, कैसे? एक मेरा यहाँ पे मुंह में दांत में लगा था, दांत में दिक्कत है। हाँ। और दूसरा मेरा ये दिल की जो धड़कन थी ना, वो बिल्कुल थम गई थी, बिल्कुल चल ही नहीं रही थी। अच्छा। और तीसरा वाला पॉइंट था कि मेरे पैरों में थोड़ी सी दिक्कत उन्होंने बताई गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, ये आपने सुना ही होगा कि रात तक काफी इनको टेंशन थी कि अब मेडिकल हमारा क्लियर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फिजिकल को हमें पूरा 1000% कंफर्म था कि फिजिकल तो इनका कोई रुकेगा नहीं, लेकिन मेडिकल की एक टेंशन थी। तो चलो परमेश्वर की कृपा से इनका मेडिकल भी हो गया। और एक और चीज बात है कि इनके साथ अभी कुछ इंसिडेंट भी हुआ, मतलब अभी जस्ट पिछले ही महीने इनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। 11 नवंबर को इनके पिताजी नहीं रहे, अचानक से उनकी स्वर्ग का वास हो गया उनका अचानक से। तो इस मैं कसम से इतना मैंने जैसी लड़की नहीं देखी मैं तो अपने जीवन में, मैं सही कह रहा। इतने लोग, इतनी लड़कियां मेरे पास फिजिकल करके गई, पर जैसी अभी तक नहीं देखी मैंने। इतना अच्छा फिजिकल मारा इतना, और उसके बाद भी, और इसके पहले पिछले महीने भी इसका गणपति जब विसर्जन चल रहे थे गणपति जी, उस टाइम भी इसका एक्सीडेंट हुआ था। ये फिर भी उसके कुछ दिन बाद गैप लेके कंटिन्यू ग्राउंड करती रही। तो मतलब काफी इसको देख के मतलब और लड़कियों को भी काफी मोटिवेट मिला कि हाँ लड़की हो तो ऐसी हो, कि मतलब कितनी भी मुसीबत आ जाए, थक जाए, हार जाए, या और भी फिजिकली अलग मेंटली अलग। अब किसी के अगर आप खुद सोचो, अगर किसी घर में अगर पिताजी ना रहे अचानक से और फिजिकल सामने लगाओ, तो इंसान किस एक डिप्रेशन में, या फिर एक पापा ही सब कुछ होते हैं हमारे शुरू से। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत एक मतलब ऐसा तो लगता है कि कोई साधारण इंसान कर ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, तो जो आपने किया है सही में। और तभी शायद आपके पिताजी का आशीर्वाद बरसा और आपको मेडिकल में भी सफलता हासिल हो गई तभी। चलिए ठीक है, ये तो इन था। अब इनसे मिलते हैं हम अपने सिमी जैन से। इन्होंने इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। इन्होंने CPSI का फिजिकल क्वालिफाइड किया, इसके लिए इनको बहुत। तो ये बताएंगी किस तारीख को इनका फिजिकल था, कैसा रहा, कितने दिन प्रैक्टिस करी, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सिमी जैन है और मैं सर से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, लगभग 1 साल से मैं सर से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा SI का फिजिकल था। तो फिजिकल में सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है, और मेंटली सर ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था। उन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा। तो ऐसी सांत्वना मिल जाती है तो आपका एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। अगर आपके टीचर को आप में दिख रहा है कॉन्फिडेंस, तो आपके अंदर भी एक अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद सर ने ट्रेनिंग तो मुझे मेरे हिसाब से दी है। मतलब सर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंसान अपने स्टूडेंट को परख लेते हैं कि उसको कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस हिसाब से देते हैं। तो सर ने देख लिया था मेरे कहाँ वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उस हिसाब से उन्होंने मुझे पूरी ट्रेनिंग दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम पर बताया कि मुझे कहाँ पर कैसा क्या करना है, क्या मेरी वीकनेस आ रही है, मुझे कौन सी दौड़ कैसे करनी है, कैसे पेस बना के रखना है, कितनी देर तक तेज़ दौड़ना है, कितना स्लो दौड़ना है। इन सब की उन्होंने मुझे बारीक पॉइंट्स बताए, जो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा काम में आए हैं। और मेरा फिजिकल मैंने सोचा नहीं था कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी उधर, मतलब मैं फर्स्ट आऊंगी अपनी रेस में। बट जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं ही सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। पर जैसे मैंने शुरू करा और सर की बात को ध्यान में रख के अपनी स्पीड मेंटेन करके रखी, तो अपने पूरे ग्रुप में फर्स्ट नंबर पर मैं ही पहुंची थी, मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद में हमारी 100 मीटर रेस हुई थी, उसमें भी सबसे पहले मैं ही पहुंची थी। और उसके बाद में हमारी हाई जंप हुई, लॉन्ग जंप हुई, उसमें भी मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया, शानदार। और ये सबका क्रेडिट मैं सर को देना चाहती हूँ। अरे नहीं, क्वालिटी आपकी थी। अच्छा, ये जुड़ी तो मुझसे 1 साल से है, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस कितने दिन करी? अभी कांटेक्ट में थे 1 साल से, मतलब 1 साल से नहीं दौड़ रहे थे? नहीं तो आप समझे कि 1 साल से दौड़ रहे थे लगातार, फिर आप सोचो कि CPSI के लिए 1 साल लगता होगा। अभी प्रैक्टिस आपने कितने दिन पहले से किया था? मेरे पास 20 दिन की प्रैक्टिस थी इनकी। जब मैंने देखा, मैं ये क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, लेकिन सही बताएं मेरा मानना ये कि अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई करता है,
हाँ थोड़ा टीचर का होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उसमें सारा क्रेडिट मतलब 80% 70% तो आप मान लो स्टूडेंट का ही होगा। ऐसे भी होते हैं कि कुछ नहीं कर पाते, तो उसका क्रेडिट भी तो टीचर को लेना चाहिए। ये इनकी क्वालिटी थी। जब ये मेरे पास आए तो मुझे लगा हाँ ठीक है, 2-4 दिन पहले मैंने देखा, क्योंकि 2-4 दिन तो पहले वार्म अप ही चलता, खाली नॉर्मली चलता, लेकिन जब मुझे लगा हाँ इनके अंदर है वो चीज़, ये कर सकती हैं, तो फिर इनको ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं कराया। जब मैं देखा हाँ लॉन्ग जंप भी ठीक ठाक आ जा रही है और अपना हाई जंप भी ठीक ठाक आ जा रही है, तो हमें लगा कि हाँ इनको उस हिसाब से मतलब जैसा इन्होंने कहा कि इनको कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं ज़रूरत है। तभी चलिए इसके लिए बहुत बहुत है। और अब आपका कौन सा एग्जाम रह गया? मेंस रह गया। ठीक है, मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। उसके बाद फिर मेडिकल है ना? हाँ, और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आई। चलो ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो आपको 2 स्टार जरूर मिलेंगे। अच्छा एक और चीज, हमारे पास केवल दो ही लोग थे CPO-SI के लिए, क्योंकि कई लोगों को शायद लगता है कि मैं शायद CPO-SI की तैयारी नहीं कराता, वो अग्निवीर आर्मी के नाम से ही मुझे समझते हैं। ये लड़की है, दूसरा एक लड़का है, तो ये तो क्वालिफाई हो गई, लेकिन दूसरा जो लड़का था उसको डेंगू हो गया था, और तो उसके कहते नहीं प्लेटलेट्स प्रॉब्लम आ जाती, वो हो गई थी। फिर वो बेचारा हिम्मत करके जबरदस्ती गया, तो लेकिन वो 2 चक्कर से ज़्यादा लगा ही नहीं पाया, तो उसकी प्रॉब्लम आ गई। तो आप लोग भी ख्याल रखें, किसी भी फिजिकल के टाइम में अपने शरीर को स्वस्थ रखें, नहीं तो आपकी तैयारी सारी धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा एक और चीज़, ये हमारी फौजन है जो, इसने क्या कहते हैं, इसका तो SSB का भी फिजिकल क्वालिफाइड हो रखा, तो उसका भी रिटर्न है ना? हाँ, रिटर्न कब है? 1-1.5 महीने बाद। 1-1.5 महीने में? हाँ। तभी चलिए बढ़िया। तो ये दोनों हमारे सितारे जिन्होंने हमारा एक एकेडमी का। अच्छा झांसी से कोई था? झांसी से वहां पर कोई नहीं था, अग्निवीर में? जहाँ तक कि दूर दूर तक 1-2 जन से पूछा भी है काफी लोगों से कि यहाँ से झांसी से कौन है, तो यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्र से भी मुझे झांसी से वहां पे कोई नहीं मिला है। यही मैं कहना चाह रहा कि शायद मैंने भी कई सारी एकेडमीज में वो देखा, सर्च करा कि क्या आपके यहाँ से कोई महिला अग्निवीर निकली है, कोई लड़की निकली है ऐसी जिसका फिजिकल हो, और फिजिकल है भी तो एक्सीलेंट। तो मुझे भी दूर दूर तक कहीं सर्च नहीं किया, इस ग्राउंड से तो कोई नहीं था, रेलवे इंस्टीट्यूट के ग्राउंड से, इतना तो मुझे पता है। और भी जगह गया मैं, आर्मी ग्राउंड, हाथी ग्राउंड, मतलब झांसी के जितने भी मैंने कांटेक्ट करने करी, कोई नहीं मिला। तो मुझे लगता है यह शायद हमारे लिए गौरव का विषय बनेगा कि झांसी से पहली महिला अग्निवीर तैयार होगी। अगर इनका फाइनल में चयन हो जाता तो हम लोग के लिए गौरव की बात है। इसके लिए बहुत बहुत। अब इनके लिए मैं कुछ लाया था ये इनका माला अभिषेक तिलक जो होता है, वो एक परंपरा है, वो सब बाद में की जाएगी जब इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अभी हमारी तरफ से आप मुंह उठा कीजिए और भाई बहनों का भी मुंह उठा कराइए, प्लीज। ठीक है अभी ठीक है, इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग जितने भी लोग हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टाइम पे करें, अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने आप को बीमारी से बचाएं, नहीं तो आपका पूरा फिजिकल पानी में बह सकता है। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।